लखनऊ शहर के अंदर जब आप अपने लिए प्रॉपर्टी तलाशते हैं, बेसिकली प्लॉट का प्रोजेक्ट तलाशते हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इस प्रोजेक्ट के आसपास बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से ये प्लॉट का प्रोजेक्ट आपको खरीदना चाहिए। मगर एक बहुत जरूरी बात जो हमेशा वीडियोस में छूट जाती है, यूं कह लीजिए कि यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं किया जाता है इस टॉपिक पे बात करना, वो हो जाती है अप्रूवल की डीप टेक्निकलिटी। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो यूं समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि वो अप्रूव्ड है, तो आपको ये जानने का भी हक है कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअली कितना अप्रूव्ड है। यानी कि मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट 10 बीघा है, तो उसमें से कितना एरिया अप्रूव्ड है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 2 बीघा ही अप्रूव्ड हो, बाकी के अनअप्रूव्ड पैचेस में आपको प्लॉट दिए जा रहे हो, संभावना बनती है। आज हम खड़े हैं महाबली हाउसिंग के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे जो भी एरिया आपको देखने को मिलेगा, उस एरिया के अंदर जितने घाटे आते होंगे, सब कुछ आपको अप्रूव देखने को मिलेगा। यूं कह लीजिए कि लीगल पैरामीटर्स के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। हमारे साथ मिस्टर संदीप जी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले भी मैंने इस प्रोजेक्ट के वीडियोस बनाए हैं, संदीप जी उस वीडियो में भी थे, और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने प्रोजेक्ट का फेज 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें प्लॉट उपलब्ध है। वहां पे भी आप प्लॉट खरीद सकते हैं। डेवलपमेंट का मानक, डेवलपमेंट का तर्ज, सब कुछ यही आपको देखने को मिलेगा फेज 2 पे भी। हम जरा बताएं लोगों को ये प्रोजेक्ट कहाँ आता है, क्या इसकी विशेषता है। ये प्रोजेक्ट का नाम है महाबली हाउसिंग्स, और ये प्रोजेक्ट मोहनलालगंज तहसील से, जो रायबरेली रोड पर, उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मोहनलालगंज तहसील से जैसे जेल रोड पर चलेंगे, जेल रोड से आप 1 किलोमीटर अंदर आएंगे, उस रोड पर ये प्रोजेक्ट स्थित है। जिला पंचायत से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, धारा 80 है। उसके अलावा सारी फैसिलिटीज, गेटेड कॉलोनी है, 40 फीट 30 फीट रोड है, सीवर है, नाली है, मंदिर है, पार्क है, छठ पूजा स्थल है, लाइट आ चुकी है, और 24/7 सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। दिखाएं कैमरामैन, ये हो गया आपका गेट। ये एंट्री शुरू हो जाती है, कितने फीट की सड़क है? ये 40 फीट की। ये 40 फीट की सड़क हो जाती है। दिस इज द ट्रांसफार्मर, एक बार दिखाएं, जो लग चुका है और जिसकी होने की वजह से यहाँ पे बिजली आ चुकी है। 24 घंटे गार्ड की भी बात की जा रही है यहाँ पे। ये आपका गार्ड रूम हो जाता है, जहाँ पे आपको 24 आवर्स गार्ड देखने को मिल जाएगा। और इस न्यू जेल रोड का कायाकल्प किस प्रकार से बदला जा रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से आपका लगाया हुआ पैसा कल को कई टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। जब सर जरा हम लोग आगे चलें, और पहले तो आपको गेट देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का केवल ये मतलब नहीं होता है कि कोई वॉचमैन या गार्ड बैठा है जो आपको केवल देख रहा है। देयर शुड बी अ गेट, जिससे अंदर जाना हो तो व्यक्ति एंट्री करे, बाहर जाना हो तो एक रिकॉर्ड छोड़ के जाए कि मैं इतने बजे आया था, इतने बजे गया हूँ। इस तरफ देखेंगे तो आपको बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी, जो उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा है, रजिस्ट्री और कब्जा लिया हुआ है। एक बात बताइए, आपने कहा कि धारा 80 है हमारी जमीन जी। अब ये धारा 80 क्या है, जरा ग्राहकों को थोड़ा समझाइए आप। धारा 80 का मतलब ये होता है भैया कि अगर हमने किसान से कोई जमीन ली है और उस पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आवासीय जो घर बनाने की जमीन होती है, आप कृषि भूमि में अगर आप प्लॉटिंग करते हैं तो वो एक प्रकार से अवैध मानी जाती है। तो उसे अगर आप जिला पंचायत से कहीं से अप्रूवल ले रहे हैं, तो आपको धारा 80 कराना कंपलसरी हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, घर बनाने की प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आवासीय उसको पहले कराना पड़ेगा, इसलिए 80 कराना जरूरी है। जाहिर सी बात है जी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। कोई भी जमीन कृषि भूमि होती है, खासकर जो किसानों से लिया जाता है, उसे अकृषि यानी आवासीय में पहले तब्दील कराते हैं। फिर हम उस भूमि को एक नक्शे के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि प्लॉट कटे, और लोगों को जो है हम अपने माध्यम से ये प्लॉट्स बेचना भी चाहते हैं। इस केस में तभी कोई भी अथॉरिटी अप्रूवल देती है जब वो जमीनें आवासीय हो चुकी हों, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पे आवासीय गतिविधि कर सके। एक बात बताइए, इस प्रोजेक्ट को आपने कब शुरू किया था, अब तक कितनी यूनिट्स यहाँ पे आपने बेची हैं? अभी कुछ ही महीनों पहले हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये जो बाउंड्रीज हो रखी हैं, ये प्लॉट सेल हो चुके हैं। इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि चीजें सारी ओके हैं, चीजें सारी अच्छी हैं, लोगों के हिसाब से अप्रूवल है, लोगों के हिसाब से फैसिलिटीज है, डेवलपमेंट है, और आसपास की जो भी चीज़ें हैं, लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहते हैं आज की डेट में, आसपास स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, और अच्छी लोकेशन हो, या फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं, जो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा रेट देके जाए। जी।
तो सबके हिसाब से ये सबके project है। हिसाब से बेस्ट संख्या क्या हो जाएगी लोगों की जितने लोगों ने यहाँ पे लिया हो? यहाँ पर अभी लगभग करीब 100 प्लस प्लॉट्स बिक चुके 100 हैं। प्लस है जी। आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और जो नियर बाय रेलवे स्टेशन पड़ता है उसके बारे में बताइए। आसपास में आपको सबसे पहला तो मोहनलालगंज का रेलवे स्टेशन मिलेगा जो तहसील से जस्ट आगे है। ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है उस रेलवे स्टेशन की, गवर्नमेंट ने उसको जंक्शन में भी घोषित कर दिया है। इन्वॉल्व किया है जी। उसको। है जिसका सौंदर्यीकरण करके उसको एक बड़े जंक्शन में घोषित किया जाएगा। बड़े जाहिल पे डेवलप जी। किया जाएगा इसे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, जिस जेल रोड पर ये प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम्म, इस जेल रोड को गवर्नमेंट ने 4 लाइन घोषित कर दिया जिसका काम भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और उसके अलावा स्कूल आपको आसपास में मोहनलालगंज में जयपुरिया स्कूल खुल चुका है, बगल में ही नालंदा इंटरनेशनल एकेडमी है। उसके अलावा मोहनलालगंज में आपको जो स्कूल्स हैं वो मिल जाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएगा। ठीक है। और मोहनलालगंज में यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है जो हर चीज़ की फैसिलिटी आपको जो मिलेगी, आपकी बेसिक नीड्स से लेकर बड़ी चीज़ों तक की सारी आपको मिल जाती है। और तहसील की क्या दूरी हो जाएगी यहाँ से? तहसील की जहाँ पर हम साइड पर खड़े हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी। 2.5 किलोमीटर की दूरी पे तहसील हो जाती है। न्यू जेल रोड पे जो योजनाएं आने वाली हैं जिनकी वजह से यूं कह लीजिए कि इस पूरे एरिया का, इस पूरे रीजन का कायाकल्प बदला जाएगा, उन योजनाओं के बारे में जरा बताइए। न्यू जेल रोड का आज की डेट में भैया सबसे बड़ा महत्व इसलिए है कि गवर्नमेंट के मोस्टली जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप आवास विकास ले लीजिए, वृंदावन योजना का फेज 2 ले लीजिए, IT सिटी ले लीजिए, और चाहे आप जो चिड़ियाघर को विस्थापित किया जा रहा है वहाँ से वो ले लीजिए, सारा आपको इसी के आसपास मिलेगा। जहाँ पर हम एक खड़े हैं इस साइड से, जहाँ से आप जेल रोड से आप एंट्री करेंगे साइड की तरफ, उससे थोड़ा ही आगे आपको एल्डिको जिसका काम स्टार्ट हो चुका है, वृंदावन योजना का फेज 2 पूरी ज़मीनें एक्वायर कर ली हैं गवर्नमेंट ने, LDA, और उसके अलावा आवास विकास, और उसके अलावा इस साइड से बिल्कुल नज़दीक में आपको अटल पंछी विहार योजना के नाम से जो चिड़ियाघर शिफ्ट किया जा रहा है वो भी साइड से बिल्कुल जस्ट नज़दीक में ही है। नज़दीक में है जी। ठीक है। इसके अलावा ग्राहकों से मैं बता दूं कि IT सिटी, वेलनेस सिटी, नगर केंद्र, उपनगर केंद्र, आगे बढ़ेंगे गोसाईगंज चौराहे तक ही न्यू जेल रोड जाती है। वहाँ पे आपको ISBT देखने को मिल जाएगा सुल्तानपुर हाईवे पे। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे लोड कम करने के लिए यहाँ लाया जा रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट बहुत सारी योजनाओं से घिरा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली हैं। एक लिंक हाईवे भी बनाया जा रहा है सर, आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए। वो अपनी साइड से कितनी दूरी पर निकल? इस साइड से आगे 4 किलोमीटर आगे बिल्कुल जो नया बनाया जा रहा है लिंक हाईवे, इस साइड से 4 किलोमीटर पूरा नहीं कह सकते, बट फिर भी मैं 4 कहूँगा, उससे कम ही दूरी बैठेगी, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल साइड से थोड़ा ही आगे आप चलेंगे तो वो आपको लिंक हाईवे लिंक देखने को मिल जाएगा, लिंक हाईवे। और इस न्यू जेल रोड को पकड़ के भी व्यक्ति जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जा सकता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सहारा लेके व्यक्ति यूपी के किसी भी जिले में आसानी से जा सकता है। लिंक हाईवे बन जाने की वजह से अगर उसे दिल्ली निकलना हो तो भी आसानी से वो निकल सकता है। हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां से हम यूपी के ईस्टर्न पार्ट तक जुड़े हुए हैं और इनफैक्ट इधर वेस्टर्न पार्ट में दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। इस तरह की लोकेशन हो जाती है। और जो योजनाएं यहाँ पे आ रही है दोस्तों, यकीन मानिए कि हम कीमत भी रिवील करेंगे। आप आगे चलकर याद करेंगे कि समय रहते आपने सही जगह पे निवेश किया था जिसका फायदा आपको अब जाके मिल रहा है। अब हम आ चुके हैं पार्क के अंदर। सोसाइटी के अंदर आपको पार्क भी देखने को मिल जाता है। पार्क के पीछे देखेंगे तो आपको छठ पूजा स्थल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था छठ पर्व के साथ जुड़ी होती है। तो छठ पूजा स्थल यहाँ पे दिया गया है। उसके ठीक पीछे देखेंगे तो आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मेरे समझ से अभी मूर्ति की स्थापना होनी बाकी है। जी। जितने लोगों ने आपके यहाँ प्लॉट लिया है, जाहिर सी बात है अगर आपने छठ पूजा स्थल दिया है, इस बात को मन में रखते हुए दिया होगा कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए जहाँ कहा जाए तो आस्था का केंद्र बनेगा। उन ग्राहकों की कितनी संख्या है जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं? और मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर पूर्वांचल से आता है, लखनऊ शहर के बारे में बहुत ज़्यादा उसे नॉलेज नहीं है, उसकी विजिट किस प्रकार से होती है? पहला तो मैं विजिट के बारे में बताऊंगा। हमारी कंपनी अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको गाड़ी रिसीव करने जाएगी, विजिट कराएगी और आपको ड्रॉप कर देगी। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर जो पूर्वांचल के जिन लोगों की संख्या जिन्होंने प्लॉट लिया है, मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट में कई लोग हैं, उसमें पूर्वांचल के भी हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं, जैसे दिल्ली से भी हैं, आगरा से हैं, कुछ लखनऊ से ही, कुछ लोग लखनऊ के भी हैं, और पूर्वांचल से आपके यहाँ से मऊ से हैं, कुछ लोग बलिया से हैं, गोरखपुर से हैं। इस तरीके के लोगों ने भी यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए आता है, मान के लिए मैं ही आपका ग्राहक हूँ, मुझे प्लॉट पसंद आ गया, अब रजिस्ट्री और कब्जे का पूरा प्रोसेस जरा समझिएगा। क्या पैसा देना होगा, कब कब्जा मिलेगा, कब रजिस्ट्री मिलेगी, जरा समझाइए हमें।
देखिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आज की डेट में। लखनऊ शहर के अंदर बहुत से लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो लोग आप जाएंगे तो लोग पहले क्या कहेंगे, आप आधा पेमेंट दे दीजिए, हमें ऐसे कर लीजिए, आप प्लॉट देखेंगे बाद में, पहले आप नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आते हैं, आप प्लॉट देखिए, अपने मन मुताबिक प्लॉट पसंद करिए, उसके बाद 11 से 21 हज़ार देकर प्लॉट बुक करा लीजिए, उसके बाद आप कब्जा ले लीजिए, बाउंड्री करा लीजिए, आप उसके बाद रजिस्ट्री कराइए। जी, जाहिर सी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया कम से कम 4-5 लाख रुपए डाल दीजिए, नहीं तो ये प्लॉट हम किसी और को दे देंगे। उस केस में व्यक्ति के पास तो पेपर चेक कराने का भी समय नहीं मिलता है। तो ये सब कहा जाए तो एक प्रकार का दबाव है जो ग्राहक के ऊपर डाला जाता है। यहाँ आप 11,000 रुपए मात्र भी देते हैं तो आपका प्लॉट बुक होगा। एक आपके बीच में, ग्राहक के बीच में बातचीत के माध्यम से एक निर्धारित समय तय कर दिया जाएगा जब वो आके रजिस्ट्री यहाँ पे करा सकता है। कब्जा अपना तो मान के चलिए पहले ही ले लेगा वो, बिल्कुल टोकन डालने के साथ ही साथ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं वीडियो में अलग अलग हिस्सों को कवर अप करता चल रहा हूँ, और चूंकि हम फेज 1 में हैं, हम फेज 2 भी आपको दिखाने वाले हैं, चूंकि वहां पे कितना काम हुआ है वो भी आप देखेंगे। यहाँ पे प्लॉट साइजेस लोगों को क्या मिल रहे हैं सर? प्लॉट साइजेस यहाँ पे आपको 1000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, और कॉर्नर जितने हैं वो सारे 2000 स्क्वायर फीट। और ये सब कहा जाए तो एक निर्धारित एरिया है। ऐसा नहीं है कि अगर अप्रूवल मिल गया तो किसी को 1200 चाहिए, आप 1000 को बड़ा करके 1200 कर में, नहीं, ये संभव नहीं होता है। फिर वो कटिंग ही उतनी देखनी पड़ती है, वरना कहा जाए तो फिर से लीगल पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। पर स्क्वायर फीट में आपने क्या रेट रखा है? फेज 1 और फेज 2 दोनों का बताइएगा। 1499 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है भैया। अच्छा जी, फेज 1 और फेज 2 दोनों का सेम रेट है? सेम रेट है। ठीक है, और रेट के बाद में चाहूंगा हम लोग चले फेज 2 को दिखाएं। बिल्कुल। और डिस्काउंट के बारे में भी मैं सर आपसे वहीं पे बात करूंगा। बिल्कुल। दोस्तों फेज 2 पे आने के बाद मैंने पहली चीज जो नोटिस की वो ये सीवर किया। अच्छे डायमीटर का सीवर है ये, 40 फीट की एंट्री यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अप्रूवल क्यों सर? यहाँ भी व्यक्ति को देखने को मिलेगा। और अगर व्यक्ति फेज 1 और फेज 2 के बीच का डिस्टेंस समझना चाहे तो कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं कि ये जो गेट आपको सामने देखने को मिल रहा है ये फेज 1 का गेट है, जहां हम लोग अब तक थे, और अब हम आ चुके हैं फेज 2 पे, जहां पे डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होने वाला है, यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा? डेवलपमेंट जो आपने फेज 1 में देखा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको उससे 20 ही डेवलपमेंट मिलेगा। जैसे आपने देखा ये 40 फीट रोड, अंदर की सारी रोड 30 फीट, पेड़ पौधे ग्रीनरी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से कवर्ड होगी, सिक्योरिटी होगी, नाली होगी, मंदिर होगा, पार्क होगा, छठ पूजा स्थल होगा, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी की सुविधा आपको मिलेगी। और कब तक ये डेवलपमेंट आप पूरा करने वाले? ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ये आपको पूरा काम यहाँ का जो है कंप्लीट हो जाएगा, देखने को मिलेगा जैसे आप वहाँ देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चाहे कॉर्नर वगैरह लेना, 40 फीट रोड पे प्लॉट लेना, बिल्कुल अभी यहाँ पर आपको कॉर्नर मिल जाएंगे। कॉर्नर के बगल में चाहते हैं 40 फीट रोड पर आपको इस 40 फीट रोड पर आपको प्लॉट मिल जाएंगे और कॉर्नर भी मिल जाएंगे। वीडियो में हमने कहा था कि हम फेज 2 पे जाने के बाद कुछ डिस्काउंट रिवील करने वाले हैं ग्राहकों के लिए, जरा बताइए क्या रहेगा? आपकी वीडियो जो देख करके आएगा, आपको जो नाम लेगा 50 रुपए पर स्क्वायर फीट इसको स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग जो कि अप्रूव्ड है, जिसके सारे घाटे अप्रूव्ड है। न्यू जेल रोड की कनेक्टिविटी में आपको देखने को मिल गई मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन और मोहनलालगंज तहसील से 2.5 किलोमीटर की दूरी। आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स तमाम है यहाँ पे, और न्यू जेल रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं भी आ रही हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है, जिस वजह से यहाँ पर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बड़ी ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। आपको एक बार आना चाहिए और एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।